अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि आप अमेरिका का ग्रीन कार्ड बिना कंपनी, बिना H1B और बिना लंबी लाइनों के हासिल कर सकते हैं, तो आप यकीन करेंगे? ना कोई लॉटरी और ना ही कोई स्पॉन्सरशिप का सरदर्द। सिर्फ आपकी एबिलिटी, आपका काम और रास्ता खुल जाएगा आपके लिए। तो चलिए डिटेल में आपको सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका में ग्रीन कार्ड पाने के एक ऐसे रास्ते के बारे में जिसकी तरफ भारतीय तेजी से बढ़ रही है, EB-1A। जी हाँ, और ये वही रूट है जिसे अब कई भारतीय H1B वीजा छोड़कर चुन रहे हैं, क्योंकि H1B पाना हर साल मुश्किल होता जा रहा है और नियम भी इसके काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको ये समझाते हैं कि EB-1 आखिर होता क्या है। तो EB-1A एक ऐसी ग्रीन कार्ड कैटेगरी है जिसमें किसी भी एप्लीकेंट को अमेरिका में जॉब स्पॉन्सर की जरूरत नहीं होती, यानी कि आपको कोई एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करे ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये कैटेगरी उन लोगों के लिए होती है जो अपने फील्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी यानी कि असाधारण योग्यता साबित कर सकती हैं, चाहे फील्ड साइंस हो, आर्ट्स हो, बिजनेस हो या फिर एजुकेशन हो। अगर आप अपने काम को साबित कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ऐसे में इम्पैक्ट इसका क्या होगा? तो आप EB-1A के लिए अप्लाई बिल्कुल इसमें कर सकते हैं और H1B और EB-2, EB-3 जैसी कैटेगरीज में एम्प्लॉयर की स्पॉन्सरशिप कंपलसरी होती है और लेबर सर्टिफिकेशन भी इसमें काफी ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन EB-1A में ये सब कुछ आपको लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो ऐसे में अगर एप्लीकेंट अमेरिका में मौजूद नहीं है तब भी सेल्फ पिटिशन कर सकता है, यानी कि खुद के लिए खुद आवेदन वो बिल्कुल दे सकता है और इसे फास्टेस्ट ग्रीन कार्ड रूट्स में से एक भी कहा जाता है। तो अब सवाल यहां पर ये उठता है कि भारतीय इस रूट की तरफ लगातार क्यों बढ़ रहे हैं? इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स के अनुसार 2025 की पहली तिमाही में EB-1A एप्लीकेशंस में 50% से ज्यादा उछाल देखा गया। USCIS के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ Q1 2025 के करीबन 7300 EB-1A फाइलिंग्स हुई, जो कि पिछली तिमाही से लगभग डबल है, दोगुनी है। तो ये स्पाइक खास तौर पर इंडियन प्रोफेशनल्स के कारण है जो कि H1B के अनसर्टेन फ्यूचर से बेहद टेंशन में है। तो ऐसे में H1B पर प्रपोज्ड $1 लाख फाइलिंग फी से भी स्थिति काफी ज्यादा बदली है। तो कई अमेरिकी एम्प्लॉयर्स अब इतने उच्च खर्च पर विदेशी कर्मचारियों को हायर करने में झिझक रहे हैं, कतरा रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय यूथ, खासतौर पर इंजीनियर्स, रिसर्चर्स और प्रोडक्ट लीडर्स ऐसे रास्ते खोज रहे हैं जहां उन्हें एम्प्लॉयर पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। EB-1A उसी गैप को भर रहा है। इमिग्रेशन अटॉर्नी सुकन्या रमन के अनुसार बहुत से भारतीय सोचते हैं कि EB-1A सिर्फ वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट के लिए होता है, जबकि सच तो यह है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी का मतलब ग्लोबल फेम नहीं बल्कि मेजरेबल इम्पैक्ट है। तो अगर आपके पास पेटेंट है, रिसर्च पेपर्स हैं और पब्लिकेशंस हैं, अवार्ड्स हैं, तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हो सकते हो। तो आप EB-1 कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बिल्कुल बन सकते हैं। तो ऐसे में चलिए सबसे पहले आप डेटा के बारे में भी यहां पर बात कर लेते हैं। डेटा ये भी बताता है कि 2023 तक EB-1 की क्यू में 53,000 से ज्यादा भारतीय इंतजार में थे, यानी डिमांड बहुत ज्यादा, लेकिन लोग अब समझ रहे हैं कि ये एलिजिबल है। यानी कुल मिलाकर H1B की अनसर्टेनिटी, बढ़ती फीस, स्पॉन्सरशिप, डिपेंडेंसी और लंबा ग्रीन कार्ड का इंतजार है, और ये सब मिलाकर भारतीयों को EB-1A की तरफ खींच रहे हैं। तो ये रूट तेज है, सेल्फ ड्रिवन है और क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को डायरेक्ट ग्रीन कार्ड का रास्ता भी देता है। तो आने वाले महीनों में EB-1A की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है और भारत इसी बदलाव का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है।
तो फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।